साल 10 साल से रविंद्र, मुझे आपको रोकना होगा। देखिए, अब मुझे कर्नाटक में भी हमारे जो जी न्यूज के संवाददाता हैं उनसे वो हमसे जुड़ गए। प्रशोभ मेरे साथ जुड़े हुए। प्रशोभ, जल्दी से मुझे कर्नाटक का समीकरण भी समझा दीजिए। कितनी सीटों में से कितने का ऐलान हो गया और क्या रणनीति, क्या राजनीति कर्नाटक की? क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में है, बीजेपी के लिए अहम हो जाता है लोकसभा का चुनाव, वहां पर बड़ी चुनौती। उसमें कई सारे नए नाम भी आ चुके हैं। मैसूर के खासतौर पर मैसूर पे बहुत सारे चर्चा हुई थी कि हाल ही सांसद जो थे प्रताप सिंह, उनको टिकट मिस हुआ है। पर उनके अलावा अभी यदुवीर कृष्णदत्त राजवड़ियर, वो जो रॉयल डायनास्टी से है, उनको दिया गया है। इससे जाति समीकरण से आगे बढ़कर ये जो टिकट अनाउंस हुआ है उस पे दिया है, क्योंकि बहुत सारा चर्चा हुआ था कई दिनों से कि प्रताप सिम्हा को टिकट मिस होगा। उसी तरह के बेंगलुरु नॉर्थ को हाल ही सांसद जो सदानंद गौड़ा थे, वो भी केंद्रीय सचिव जो बने थे, उनको भी टिकट मिस हो चुका है। अभी उनके प्लेस पे शोभा करंदलाजे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर को थी, उनको दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु साउथ जो हाली सांसद है तेजस्वी सूर्य, उनको फिर से टिकट दिया गया है। और सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल पीसी मोहन लगभग 2004 से वो जीत के आ रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो देखे तो 20 सीटों में बीजेपी की सोर्सेस बता रहे हैं कि 20 सीटों में आसानी से 15 से 16 सीट आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि हावेरी में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई जो है, उनको टिकट दिया गया है। तो ये पूरा ये सीट देने का एक बहुत सारा मीटिंग भी इसी बीजेपी ऑफिस में हुआ था। और विनेबिलिटी रेशियो लेके अभी ये जो सीट का घोषणा किया है, यहाँ पर बीजेपी के बहुत सारे नेता बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है। और प्रशोभ, हम भी जानते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले हर राजनीतिक दल जो है वो सारी की सारी सीटें जीतने का दावा करता है। अगर चाहे आप 542 543 सीटें जो है, अगर आप कांग्रेस से पूछे तो कहेंगे तो हम तो 400 से ऊपर जीत रहे हैं, और बीजेपी भी यही कह रही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि कर्नाटक की 20 सीटों पर अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अब मैं जल्दी से एक बार फिर से लिस्ट अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि किसको कहां से मौका मिला है। अगर मैं बात करूं बीजेपी उत्तराखंड से बात करूं तो अनिल बलूनी को यहां से पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। आज 72 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है और कुल मिलाकर अब बीजेपी के 267 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है। तो देखिए, अब बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो गई है। अब सिर्फ चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं, नतीजे कब आने हैं और सरकार किसकी बनेगी। ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए जी न्यूज, और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।